राधे राधे दोस्तों। एकादशी के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी के व्रत में जो लोग निर्जल व्रत करते हैं और जो लोग भूखा नहीं रह पाते किसी कारणवश, तो एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं। केवल निर्जल एकादशी में नहीं बल्कि एकादशी में भी क्या चीज़ें खा सकते हैं और किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सुनें। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। एकादशी का व्रत तो वैसे तो निराहार होता है। जो लोग निराहार नहीं रह पाते वो इस दिन जल के साथ फलाहार भी ले सकते हैं। एकादशी का व्रत सूर्योदय से लेकर यानी कि एकादशी की तिथि से सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक चलता है, यानी कि इतने समय तक आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग एकादशी के व्रत इस दिन रखते हैं वो व्रत के नियम करना चाहिए। एकादशी के जो लोग व्रत रखते हैं वो दशमी तिथि के दिन से ही इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, ये बात भी जान लीजिए। तो दशमी तिथि के दिन का जो भोजन है वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और बैगन की सब्जी इस दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए और किसी भी प्रकार के मांसाहार भोजन दशमी तिथि को भी नहीं करना चाहिए। जो लोग अगले दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वो दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना किया जा सकता है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले तो ऐसे में दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद आप अन्न त्याग करेंगे ही। लेकिन रात के समय आप जल वगैरह भी ले सकते हैं। रात 12 बजे के बाद जब भी आप व्रत रखते हो तो उसमें से एक दिन पहले ही 12 बजे रात से जल का भी त्याग कर देना चाहिए। जल का त्याग आपको फिर एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक करना होता है। पूरे साल भर में जितनी एकादशी का व्रत होता है उन सभी में केवल निर्जला एकादशी ऐसी ही एकादशी है जिस दिन आपको अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप एकादशी तिथि के नियमों को पूर्णतः पालन करें, क्योंकि यही कारण है कि एकादशी के व्रत को व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सारी एकादशियों से बढ़ के है और इस दिन निर्जल रहकर यह व्रत किया जाता है, क्योंकि इसमें पूरे 3 दिन तक आपको नियमों का पालन करना होता है। एकादशी के दिन यदि आप एकादशी का व्रत भी रखते हो तो उस दिन चावल या चावल से बनी हुई कोई भी वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एकादशी का व्रत तो नहीं रखते लेकिन नियमों का पालन करते हुए उस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत की कथा पढ़ते और सुनते हैं। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के व्रत की। जो लोग निराहार नहीं रह पाते, जो लोग इस दिन किसी चीज़ का सेवन कर सकते हैं, इस दिन व्रत करने वाले कुट्टू, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, अदरक, काली मिर्च और चीनी और साथ ही कोई फल आप ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, फिर भी यदि आप बिना नमक के नहीं रह पाते हो तो आप ऐसे में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत भारी पाप लगता है। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को दूसरे के घर से लाए हुए फल या दूसरों के घर से लाया हुआ जूस जैसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। आप अपने घरों पर ही आप जूस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं और दूसरों के घर के बनी हुई कोई चीज़ नैवेद्य आप एकादशी के दिन नहीं ग्रहण कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके आप अपने घर में ही बनी हुई चीज़ें, फल, दूध वगैरह ये सारी चीज़ें इस्तेमाल आप कर सकते हो।
तो ये थी जानकारी एकादशी के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। और आने वाली पुत्र सावन मास में पुत्रदा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके के पूरे परिवार पे यूं ही सदा बनी रहे। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जय श्री कृष्णा।